एंड वेलकम यू ऑल टू सिविल सोशन। जैसा कि हम सब कई सारे आर्टिकल्स देख रहे हैं कि अपोजिशन का बहुत ह्यू एंड क्राई हो रहा है इन द पार्लियामेंट कि आईपीएस डिप्यूटेशन क्यों जा रहे हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में। अभी एक सेंटर एक बिल लेके आई है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में सीएपीएफ बेसिकली उसमें आईपीएस की डिप्यूटेशन बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई थी इससे पहले, वो सब क्या है एक सरल भाषा में और बहुत इंटरेक्टिव वे में आइए हम सब जानते हैं। बेसिकली इशू क्या है? ये इशू है डिप्यूटेशन का, आईपीएस ऑफिसर्स का। जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं ये सिर्फ स्टेट पुलिस सर्विसेज में ही नहीं काम करते, ये बेसिकली जो सीएपीएफ होती हैं यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जिसमें सीआरपीएफ आती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बीएसएफ आती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईएसएफ आती है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी आती है, इंडो तिब्बतिन बॉर्डर पुलिस, एंड एसएसबी सशस्त्र सीमा बल भी आती है। इसमें दो और होती हैं बट उनका डिप्यूटेशन इन्हीं से होके जाता है, इन्हीं के मेंबर्स को उठा के उन पे डिप्यूट पे भेजा जाता है। बेसिकली एनएसजी होती है वो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एंड एक और होती है जिसको एसपीजी कहते हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो हमारे पीएम एंड ऑब्वियसली अदर डिग्निटरीज को गार्ड करती है। तो ये हो गया सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में। अब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में होता क्या था कि जो डीआईजी एंड अबव के लोग होते थे, डीआईजी एंड अबव, इसमें क्या होता था, इन पोस्ट्स पे आईपीएस ऑफिसर्स को बैठाया जाता था और जो सीएपीएफ कैडर के ऑफिसर्स होते थे उनको इस पोस्ट पर प्रमोट करके नहीं भेजा जाता था, बिकॉज उसी की वजह से हमारे जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के कैडर ऑफिसर्स होते थे उनका उतना अच्छा प्रमोशन नहीं मिल पाता था। दे सर्व फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑन द सेम पोस्ट्स, ठीक है। और इसकी भी भर्ती यूपीएससी से ही होती है, मींस इनका भी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो यूपीएससी ही लेता है सीडीएस के थ्रू। इनका भी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो यूपीएससी ही लेता है सीएससी के थ्रू, सेंट्रल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू, ठीक है। तो दोनों की भर्ती यूपीएससी से है, तो उनको इतना अच्छा प्रमोशन क्यों नहीं मिल पाता और इनको बहुत अच्छा प्रमोशन मिलते हुए डीआईजी टू डीजी बनते हैं ये इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। ऐसा क्यों होता है? सो इसी का सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज हुआ था और इन्हीं में होता है कि सीएपीएफ का जो कैडर ऑफिसर है वो ये डिमांड करने लगा कि भाई हमें भी प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए और हमें भी लीडरशिप मिलना चाहिए विद इन आर फोर्सेस। भाई हम सीआरपीएफ में इतने लंबे समय तक सर्व किए हैं तो क्यों हम आईजी डीआईजी नहीं बन सकते, ठीक है। तो इस तरीके की उनकी डिमांड हो रही थी और दैट्स वाई सीएपीएफ कैडर ऑफिसर्स चाहते हैं कि उनका करियर ग्रोथ मिले और लीडरशिप रोल मिले उनकी कैडर की जो पुलिस है या फोर्स है जिसमें वो तैनात हैं, ठीक है। सो उसमें क्या होता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट इनका जो डेलीगेशन होता है वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट एक 2020 में एक लैंडमार्क जजमेंट देता है और सुप्रीम कोर्ट का जो की जजमेंट होता है वो कहता है कि जो प्रमोशन पैरिटी है फॉर सीएपीएफ ऑफिसर्स वो एंटाइटल होनी चाहिए प्रमोशन आईपीएस ऑफिसर्स के जैसी, यानी जिस तरीके से जिस लेवल का प्रमोशन आईपीएस ऑफिसर्स को मिलता है उसी लेवल का प्रमोशन सीएपीएफ के ऑफिसर्स को भी मिलना चाहिए, ठीक है। एक बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, यही इसके की डायरेक्शंस थे सुप्रीम कोर्ट के जो अभी हमने डिस्कस किया। फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात जोड़ी कि भाई जो प्रमोशन एवेन्यूज़ हैं सीएपीएफ में उनको आपको क्रिएट करना पड़ेगा। बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आईपीएस डिप्यूटेशन पे आए यहाँ पे डीआईजी एंड अबव में तो ठीक है आप करिए, आपको कोई रोकता नहीं है, लेकिन सीएपीएफ ऑफिसर्स का भी जो प्रमोशन एवेन्यू है उसको भी एज इट इज़ बनाइए आप। या तो आईपीएस को मत बुलाइए और अगर आईपीएस को आप बुला रहे हैं तो सीएपीएफ का भी प्रमोशन एवेन्यू उतना करिए ताकि सीएपीएफ ऑफिसर भी उतना वो प्रमोशन मिल सके उसको, ठीक है। अच्छा, रिड्यूस आईपीएस डिप्यूटेशन इन सीएपीएफ प्रोग्रेसली अप टू इंस्पेक्टर जनरल, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि भाई आप रिड्यूस कर दीजिए आईपीएस का डिप्यूटेशन, ऑब्वियसली तभी आप प्रमोशन एवेन्यू को बना पाएंगे, ठीक है। प्रमोशन एवेन्यू मीन्स कि जो प्रमोशन हमें देना है उसके लिए जितने खाली रिक्त पद हैं उसको हम कैसे भरेंगे, ठीक है।
तो इन्होंने कहा कि आईपीएस की डिप्यूटेशन को आप रिड्यूस कर दीजिए, भाई आईपीएस को स्टेट पुलिस में ही सर्व करने के लिए दीजिए, या सेंट्रल होम मिनिस्ट्री में डिप्यूटेशन के लिए भेजिए, या रॉ और आईबी में भेजिए। व्हाई डू यू आर अपॉइंटिंग देम इन सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ओके। और उनको आप प्रोग्रेसिवली इंस्पेक्टर जनरल तक तो मत ही बुलाइए, क्योंकि यहाँ तक तो सीएपीएफ के ऑफिसर भी एलिजिबल हैं प्रमोशन के लिए। ऑब्वियसली इंस्पेक्टर जनरल के ऊपर उनका प्रमोशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खत्म हो जाता है, बट अप टू इंस्पेक्टर जनरल दे आर एलिजिबल फॉर द प्रमोशन, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट था इन द फेवर ऑफ सीएपीएफ ऑफिसर्स, ठीक है, ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके सीएपीएफ के इंटरनल कैडर को और कैरियर प्रोग्रेशन बनाया जा सके सीएपीएफ ऑफिसर में, ताकि उनका कैरियर भी अच्छा हो और इंटरनल कैडर में भी एक इम्प्रूवमेंट दिखे, स्ट्रेंथन हो बेसिकली। उसके बाद क्या होता है कि उनके डिप्यूटेशन पे एक डिबेट होता है कि आईपीएस ऑफिसर्स को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और वही डिबेट इस समय हमको पार्लियामेंट में देखने को मिल रहा है। जो अपोजिशन कह रहा है, बेसिकली अपोजिशन कंसर्न अपना जता रहा है, वो कंसर्न ये कह रहा है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दी है तो उसको तुम लिमिट क्यों करना चाहते हो। बेसिकली दे आर आस्किंग टू द गवर्नमेंट कि यू आर इंट्रोड्यूसिंग एन बिल, ठीक है, कि अब हमारा आईपीएस का डिप्यूटेशन एज इट इज बना रहेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दिया था कि भाई आईपीएस का डिप्यूटेशन आप कम करिए और सीएपीएफ का कैडर लोकेशन आप बढ़ाइए। तो ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अगेंस्ट आप कॉन्ट्राडिक्टरी एक लॉ लेके आ रहे हैं, पहली चीज तो ये। दूसरी, इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं आप आईपीएस की डोमिनेशन को, जो कि लीगल चैलेंजेस का रिस्क बढ़ा देता है। अच्छा, इसका क्या मतलब, बेसिकली भाई सिर्फ ऊंचे पदों पर आईपीएस ही क्यों बैठे, क्यों आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज में ही जो गए हैं उन्हीं का डोमिनेंस हर जगह क्यों होना चाहिए। व्हाई नॉट द इंटरनल सर्विस ऑफिसर्स कैन होल्ड दैट डोमिनेंट पोस्ट एंड द कैरियर ऑप्शंस, ठीक है। और आप सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के अगेंस्ट जा रहे हैं तो एक लीगल चैलेंज भी आप इसको क्रिएट कर दे रहे हैं इसमें, ठीक है, जैसे कि रिस्क ऑफ लीगल चैलेंजेस एक मेजर पॉइंट इसमें दिया ही है, ठीक है। तो ये ऑपोजिशन का कंसर्न है कि भाई आप सीएपीएफ एज सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, सीएपीएफ के ही कैडर को आप स्ट्रेंथन करिए, ना कि आप आईपीएस की डोमिनेशन को बढ़ावा दीजिए, ठीक है। अच्छा, ये तो अपोजिशन ने कह दिया। अब गवर्नमेंट कह रहा है कि गवर्नमेंट जस्टिफाई कर रहा है अपने बिल को। गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई हम जो बिल लाए हैं उसका जस्टिफिकेशन ये है कि हम एक एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप को इंश्योर करना चाहते हैं। बेसिकली आईपीएस जो होता है उसने पुलिस सर्विसेज में, अदर देन सर्विसेज में काम करके इतना एक्सपीरियंस हासिल कर रखा होता है कि जब भी उसको लीडरशिप रोल दी जाती है तो कॉम्प्रिहेंसिवली हर सेक्टर को एनालाइज करके तब वो ऑर्डर्स देता है, ना कि किसी स्पेसिफिक सेक्टर को। एंड जो सीएपीएफ ऑफिसर हैं दे आर अकॉर्डेड विद देयर इंटरनल कैडर सर्विसेज, तो उनको उतना वाइड एक्सपीरियंस नहीं है जितना एक आईपीएस ऑफिसर को है। दैट्स वाई दे आर सेइंग कि हम एक एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप बैठाना चाह रहे हैं, ठीक है, चलिए ठीक है, ताकि हम नेशनल सिक्योरिटी का कोऑर्डिनेशन इंश्योर कर पाएँ, ताकि हम कोऑर्डिनेशन इंश्योर कर पाएँ, बेसिकली कोऑर्डिनेट कर पाएँ लोग। भाई इस सीएपीएफ में इस सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में कोई इंटरनल बंदा बैठा है, ठीक है, बट उसमें एक आईपीएस बैठा है, देन आर नॉट एबल टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, ठीक है, दे आर नॉट एबल टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। तो यही दिक्कत हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि हम बेसिकली इंश्योर करना चाहते हैं नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन को। दैट्स वाई हम एक ही सर्विस ऑफिसर्स को ही हम जो मेजर पोस्ट्स हैं और जो लीडरशिप पोस्ट्स हैं उन पे बैठाना चाहते हैं। और ऑब्वियसली यूनिफॉर्म नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन, इसकी तो बात हमने कर ही ली इसी में ही। और एडमिनिस्ट्रेटिव एम्बिग्यूटी को हटाना चाहते हैं। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में रहेगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं वो किसके हाथ में रहेंगी फॉर द आर्म्ड फोर्सेस, उसको हम खत्म कर देना चाहते हैं, सिर्फ आईपीएस के हाथ में उसको देके, ताकि सिर्फ आईपीएस के ही थ्रू वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा सके गवर्नमेंट द्वारा। बेसिकली गवर्नमेंट कह रही है कि हम एक सर्विस को इसलिए रखना चाहते हैं ताकि उसमें हमारा कोऑर्डिनेशन और हमारा कंट्रोल या हमारा जो डायरेक्शंस हैं वो बहुत इजी हो जाए, हैphazard वे में ना रहे। और ऑब्वियसली बेसिकली हमने देख ही लिया कि जो अपोजिशन है उसका कंसर्न है कि सीएपीएफ कैडर को आप बढ़ाइए, आईपीएस डोमिनेशन को नहीं। लेकिन गवर्नमेंट एक ही बात दोहरा रही है कि हमें बैलेंस्ड आईपीएस डिप्यूटेशन चाहिए ताकि हम सिक्योरिटी को बनाए रख सकें, ठीक है। और ऑब्वियसली वही सारी चीज़ कि हम बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन और एक्सपीरियंस लीडरशिप, यही तीन चीज़ हम देना चाहते हैं। अच्छा, बेसिकली हो तो क्या रहा है कि एक वाइडर एडमिनिस्ट्रेटिव डिबेट इस मामले में छिड़ गई है।
गवर्नमेंट का व्यू जैसे कि हमने डिस्कस ही कर लिया कि आईपीएस ऑफिसर्स एक वाइडर एक्सपीरियंस रेंज प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वो बहुत सारे फील्ड्स में काम कर चुके होते हैं, और जो आईपीएस की प्रैक्टिसेस होती है वो मैनेजमेंट को अफॉर्म करती है, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट स्किल्स आईपीएस में सिखाई जाती है जो कि सीएपीएफ में नहीं सिखाई जाती। तो गवर्नमेंट का ये व्यू है। चलिए ठीक है भाई, गवर्नमेंट का अपना व्यू है, गवर्नमेंट एक अच्छा अपना व्यू दे रही है, लेकिन सीएपीएफ ऑफिसर्स का भी तो कुछ व्यू है। सीएपीएफ ऑफिसर्स ये कहते हैं कि भाई सीएपीएफ के कैडर में क्यों हम अपना खुद आगे नहीं आ सकते, क्यों हम खुद प्रमोट होके व्हेन वी आर एलिजिबल फॉर द प्रमोशंस टिल द आईजी रैंक, तो हम क्यों डीआईजी और आईजी रैंक पे भी आईपीएस को ही क्यों हम लेके आना चाहते हैं, व्हाई नॉट वी कैन बी प्रमोटेड। ठीक है, पहली चीज हो गई। अच्छा, इसमें इंटरनल प्रमोशंस की और आवश्यकता है, हमारा सिर्फ एसपी पे ही जाकर प्रमोशन या एसएसपी पर ही जाकर प्रमोशन क्यों रुक जाता है व्हेन वी आर एलिजिबल फॉर द अबव प्रमोशंस। भाई हमें और प्रमोशंस की आवश्यकता है। और इंस्टीट्यूशनलाइज ऑफ आईपीएस डोमिनेंस ये क्यों चाहती है गवर्नमेंट, वाई शुड आईपीएस डोमिनेंस शुड बी इंस्टीट्यूशनलाइज, कि हर जगह आईपीएस लोगों का ही डोमिनेशन रहे, क्यों नहीं इंटरनल कैडर ऑफिसर्स भी लीडरशिप रोल निभा सकते हैं, ये सीपीएफ ऑफिसर्स का व्यू है। गवर्नमेंट का व्यू जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया कि भाई वो वाइडर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, डेपुटेशन उनकी रिक्वायर होती है क्योंकि बैलेंस बनाया जा सके, और सेंट्रल कमांड स्ट्रक्चर इसी तरीके से बना है कि आईपीएस बी दी सेंट्रल मोस्ट कमांड फोर्सेस इन दी ऑल दी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कमांडिंग ऑफिसर्स होंगे। तो आईपीएस का वो स्ट्रक्चर बना हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली अगर इनको सबसे ज़्यादा प्रमोशन भी अगर मिला तो दैट्स दे विल बी गोइंग टू आईजी रैंक ओनली, और आईजी के ऊपर जो एडीजी एंड डीजी रैंक होती है, एडीजी एंड डीजी रैंक जो होती है वो फिर से आईपीएस को ही मिल सकती है, बिकॉज ओनली आईपीएस आर एलिजिबल फॉर दीज पोस्ट। आईजी तक तो प्रमोशन मिल सकता है बट उसके आगे का प्रमोशन सिर्फ आईपीएस को ही मिल सकता है। तो ये कहते हैं कि जो एक सेंट्रलाइज्ड कमांड बना हुआ है स्ट्रक्चर का, उसी को हम फॉलो अप आगे भी कर देंगे, हम आपको इतना प्रमोशन देने का बाध्य नहीं है। तो यही गवर्नमेंट का एक प्लान बन सकता है। हालांकि इससे सिग्निफिकेंस क्या बनता है ये हम छोटा सा और देखते हैं। सीपीएफ का सिग्निफिकेंस ये है कि लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज़्यादा पर्सनल्स इससे अफेक्ट होंगे। उनकी भाई प्रमोशन है, उनका इंटरनल जो इंटरनल एक्सपीरियंस है उनका इस्तेमाल करना हो गया है। तो ये सारी चीज़ें एक सीपीएफ ऑफिसर्स के व्यू पॉइंट से भी कंसर्न्स बनता है। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी को ध्यान में रखते हुए चीज़ें कही थी। अच्छा, इंटरनल सिक्योरिटी का मेजर रोल है ताकि बॉर्डर मैनेजमेंट हो सके, काउंटर इंसर्जेंसी हो सके, तो हम अपने ऑफिसर्स का ध्यान रखेंगे तभी ये सारी चीज़ें हमें मूलभूत रूप से मिल पाएंगी। अच्छा, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ही अंदर ये सारे लोग आते हैं, इंक्लूडिंग आईपीएस एंड द सीएपीएफ ऑफिसर्स। तो भी एक सिग्निफिकेंस बनता है कि ठीक तो है भाई, आप ही कमांडिंग अथॉरिटी हैं तो आप इन्हीं का प्रमोशन अलाउ कर दीजिए, वाई टू गेट टू स्विचिंग टू आईपीएस ऑफिसर्स। हालांकि गवर्नमेंट ने उसमें अपना व्यू स्पष्ट कर रखा है, ठीक है, बट जो सिग्निफिकेंस है वो ये आ रहे हैं। हालांकि हमें जो दिखना है, हमें वो यही देखना है कि भाई इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर प्रोटेक्शन मजबूत रहे। भले ही अगर गवर्नमेंट को आवश्यकता है तो आईपीएस डिप्यूटेशन करे, लेकिन हमें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जो ऑफिसर्स हैं उनका भी व्यू पॉइंट अपने सेंट्रल पॉइंट में रखना होगा, ठीक है। इसी के साथ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।